15 और 16 मार्च को सरकारी बैंक्स के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और आज यानी 15 मार्च को किस तरीके से तमाम सरकारी बैंक के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के इस वक्त मैं एक बैंक के बाहर मौजूद हूं और यहां पर भी उसी तरीके का प्रदर्शन और विरोध में आवाज उठा रहे हैं तमाम एम्प्लॉइज। और आपको बता दें कि 15 और 16 मार्च को ये जो प्रदर्शन है इसके पीछे वजह सिर्फ इस बात की है कि जिस तरीके से बैंक्स का निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसको लेकर के ये प्रदर्शन। और आप सुन सकते हैं वित्त मंत्री हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो विनिवेश की योजना आई है उसको लेकर के ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। नृपेंद्र जी हमारे साथ, क्या प्रदर्शन के पीछे आप लोगों की वजह क्या क्या है, क्यों प्रदर्शन करने की जरूरत आ पड़ी? सरकार की नीति सरकारी बैंकों के खिलाफ जा रही है। बिना कारण, बिना किसी की चीज के बैंकों का प्राइवेटाइजेशन इनके पाइपलाइन में है, इनके एजेंडे में शामिल है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे कोई नीतिगत ना तो इनकी कोई पहले से कुछ ऐसी इन्होंने कुछ किया हुआ है ना कुछ है, बस इनको रातों रात बैंकों को प्राइवेटाइज कर देना है। पब्लिक की हार्ड अर्न मनी जो है, जो सालों साल से लोगों के विश्वास के भरोसे सरकारी बैंकों में जमा है, उनको कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में इन्हें दे देना है। बैंक एम्प्लॉइज को क्या परेशानी? बैंक एम्प्लॉइज जो भी हैं, जिस एनवायरनमेंट में अभी तक इन्होंने काम किया है, अचानक रातों रात उनके मालिक बदल दिए जाएंगे, ये बदल दिए जाएंगे, तो लोगों में एक डर है, एक शंका है, उसी का हम लोग अपोज कर रहे हैं। और पब्लिक, ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो पब्लिक के लिए, कॉमन आदमियों के लिए हैं, जिनकी डिपॉजिट हार्ड अर्न मनी है। अब आप ही सोचिए कि जो भी जीरो बैलेंस पे भी खाता खुल रहा है, बहुत सारी सरकारी स्कीम्स हमारे यहाँ चल रही हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आप जैसे बैंक के एम्प्लॉइज है, सरकारी बैंक के एम्प्लॉइज है, उन लोगों को किस तरीके की निजी तौर पर परेशानी होने वाली है अगर प्राइवेटाइज किया जा रहा है बैंक को? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक का उद्देश्य क्या था। पब्लिक सेक्टर बैंक का उद्देश्य था जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो दिहाड़ी कमाते हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उन लोगों को बैंक से जोड़ना है। यही अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाते हैं तो आप देखेंगे कि कितने लोग किसान मजदूर जो गरीब हैं जिनका अकाउंट जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक में है। तो सबसे पहले हम लोग जन कल्याण के लिए सोच रहे हैं कि जो हमारे पास लोग पहुंच पाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में नहीं पहुंच पाएंगे, पहला। दूसरा क्या है, एम्प्लॉय लोगों में जो भय है कि अगर आज हम प्राइवेट हो जाएंगे तो कल मेरा जो मालिक होगा वो प्राइवेट वाला होगा। प्राइवेट वाला होगा तो क्या सैलरी देगा, नहीं देगा, ये सारे इशूज हैं। मुझे ये बताइए कि सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया विनिवेश का, प्राइवेटाइज करने का, 2 बैंक्स जिनको प्राइवेटाइज किया, तो कोई सोच समझ कर फैसला लिया गया होगा, तो आपको कहाँ का लूप होल्स दिखाई दे रहे? क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर से नहीं हूँ, मैं ये आपसे समझना है कि अभी विगत कुछ दिनों पीछे में बहुत सारे प्राइवेट बैंक फेल किए। अभी जस्ट कुछ दिन पहले यस बैंक का आपने सुना होगा, न्यूज़ देखा होगा, अल्टीमेटली उसको फिर पीएसयू के पास लाया गया। उसके पहले जीटीबी बैंक था, वो फेल किया, उसको ओरिएंटल बैंक के पास लाया गया। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक को मेनली पब्लिक के लिए, आप किसी भी एचडीएफसी बैंक में या कोई भी निजी बैंक में जाइए, आप 0 रुपये पर बैलेंस पे आप खाता खुलवा सकते हैं क्या? आप 5,000 से कम बैलेंस रख सकते हैं क्या? तो जो हमारी देश की आधी आबादी तो किसान है, गरीब है, जनता है, अगर वो सारे बैंक प्राइवेट हो जाएगा तो उन लोगों का क्या होगा? आज उनको जो भी एग्रीकल्चर लोन दिया जाता है, कोई निजी बैंक नहीं देती है ना, वो कोई नहीं दे पाता है। तो इन सब पब्लिक सेक्टर मतलब वो पब्लिक सेक्टर मतलब कि पब्लिक को डिफेंड करना है। जो पहले जो छोटे छोटे लोग थे जो बैंक में नहीं पहुंच पाते थे, आज उनकी सबकी पहुंच है। कोई भी व्यक्ति आज जनरल बैंक में जा सकता है, लेकिन आप निजी बैंक में, अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो आप नहीं जा सकते, वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन और क्या दिक्कत, क्या नाम है मैम आपका? सेतु। क्या दिक्कतें आप लोगों को लग रही है इस वजह? देखिए मैम, हम लोग काम आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। दिक्कतें, हम तो फैमिलियर ही, अभी तक जिस फैमिलियर माहौल में हम काम कर रहे हैं, एक तो रातों रात बदल जाएगा। तो इसे क्यों लग रहा है कि बदल जाएगा? हो सकता है वैसी ही चीजें रहे, प्राइवेटाइज करने के बाद क्या हो? लेकिन मैम ये आशंका है और हम लोग इस बेस पे काम कर रहे हैं। अभी तो कुछ भी खुल के नीति भी तो नहीं आई है सामने, तो जो आशंका है उस पर हम बात कर रहे हैं। दूसरा, हमारी पहुंच जन जन तक है, तो वो पहुंच भी नहीं रहेगी। हम लोग सर्विस सेक्टर में और पब्लिक से जुड़े हुए हैं, तो वो पब्लिक से हम लोग कर, एज पर जो उन लोगों का गाइडलाइन है उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो बिल्कुल दिक्कत है मैम। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि अगर ये फैसला लिया गया है, तो सोच समझ कर लिया गया होगा। अगर प्राइवेटाइज हो रहा है बैंक्स, तो इससे एम्प्लॉइज को प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी?
अभी तक सरकार ने जो भी कोई भी कदम उठाया, चाहे वो नोटबंदी है या जो भी, हमने नोटबंदी में देखा 4-4 दिन 5-5 दिन पे इनके नियम कानून बदलते थे। पहले 4,000 देंगे, फिर 2,000 देंगे, फिर पहले आधार पे देंगे, फिर पैन पे देंगे। तो हर कर्मचारी के मन में एक डर है कि सरकार ने कुछ भी ये बिना सोचे समझे रातों रात ये फैसला किया है। क्योंकि अभी मर्जर भी इन्होंने किया तो इनके पास कोई आधार नहीं था। किस बैंक को मर्ज किया है, किस आधार पे किया, इन्होंने जनता के सामने या पब्लिक डोमेन में कुछ भी नहीं रखा है कि इन्होंने मर्जर किस बेसिस पे किया। तो वही सबको वही डर लग रहा है। डर है कि ये सरकार जो है आज के डेट में निरंकुश हो चुकी है। इनकी अपनी जो सोच है ये लोगों पे थोपना चाह रही हैं और इनका जो भी फैसला होगा वो एक तरफा होगा। इसमें कर्मचारियों के हितों का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा। इन कर्मचारियों के मन में जो डर है, जो आशंका है, उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको बता दें कि आईडीबीआई के अलावा 2 सरकारी बैंक्स को प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया गया जब पिछले महीने बजट पेश किया गया है, जिसके बाद लगातार तमाम जो सरकारी बैंक्स के एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के पीछे इनकी अपनी वजह है। और जिस तरीके से लगातार बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की घोषणा की गई और अब भी आपको बता दें कि 10 से 12 ऐसे बैंक हैं जिनको अब तक निजीकरण किया जा चुका है, तो इसको लेकर के डर है। सैलरी भी इरेगुलर हो जाएगा। इस तरीके की तमाम वजह और उन वजहों की वजह से फिलहाल जो सरकारी बैंक्स के एम्प्लॉयज़ है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे जाहिर सी बात है आम लोगों को परेशानी होती हुई नजर आ रही है। अपने सहयोगी शैलेश के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।